प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आज फिर एक बार स्वागत करता हूँ। मैं हूँ गणेश मिश्रा। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्राणायामों की एक श्रृंखला का अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। ये प्राणायाम वास्तव में प्राणायामों का राजा है, किंग ऑफ द प्राणायाम। ये ऐसा प्राणायाम है, एक ही प्राणायाम जो हमारे शरीर में व्याप्त पंच प्राण को संतुलित करता है और साथ ही हमारे भीतर कफ, पित्त और वात, इन तीनों को संतुलित करता है, जिससे कि हम जो हमारे भीतर रोग व्याधि, खास करके पेट से संबंधित गड़बड़ी, हृदय से संबंधित और साथ में मस्तिष्क से संबंधित, इतने सारी चीजों को लेकर के एक साथ ये प्राणायाम हमें बहुत तीव्र लाभ पहुंचाता है। इसमें हम कुछ सावधानियां भी आपको बताएंगे। एक चीज हम और इसमें जोड़ना चाहते हैं कि ये ऐसा प्राणायाम है कि अगर कोई किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। वो बेड पर लेटे हैं तो भी वो इसका अभ्यास सरल तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मैं आगे इस तरह के लोगों के लिए बात बताऊंगा। तो आइए इस महान प्राणायाम, जिसका नाम उज्जयी प्राणायाम है, इसका हम सब आज अभ्यास सीखें और जितना हो सके इसको करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसा प्राणायाम है जो अगर आपने अपने जीवन में इसे उतार लिया तो आपके जीवन के बहुत सारी समस्याएं, जो खास करके मानसिक रूप से हैं, वो निर्मूल तरीके से नष्ट होंगी और आपके भीतर जो आपकी शक्ति है, जो आपका प्राण तत्व है, जो आपकी स्वयं की चेतना की ताकत है, उसको भी ये प्राणायाम एक्टिव करता है, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ। तो आइए इसका अभ्यास करें। जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि कोई भी प्राणायाम अभ्यास के द्वारा सिद्ध होता है, बिना अभ्यास के ये सिद्ध नहीं होगा। और अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको सिद्धि मिलेगी। इसे सभी कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। 8 साल से ऊपर के बच्चे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े सभी इसका अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अभ्यास भी कर सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखें। सबसे पहले इस अभ्यास में आपको करना ये है कि जो आपकी जिह्वा है, जो जीभ है, जो टंग है, इसको आपको थोड़ा ऊपर की ओर, पीछे की ओर मोड़ना है, फोल्ड करना है। जैसे जनरली हमारी जिह्वा आगे आती है ऐसे, तो इसको हम थोड़ा सा मोड़ के अपने ऊपर तालू में बस टच करा दें, लगा दें। जब आप तालू में ऐसे लगा देंगे
और उसके बाद जब आप श्वास खींचेंगे, इनहेल करेंगे, पूरक करेंगे, तो पूरक करते समय जो आपका वोकल कॉर्ड है, जो स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं, उसको आप थोड़ा सा श्रिंक कर दीजिए, संकुचित कर दीजिए। और संकुचित करने के बाद आप ये अनुभव करते हुए इनहेल करिए, पूरक करिए कि आप नासिका से नहीं बल्कि आप गले से श्वास को खींच रहे हैं। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप कोशिश करिए कि आप स्टमक से श्वास को खींचें, तो उसमें आपको ताकत लगेगी। और जब आपका अभ्यास सिद्ध होगा तब आपके श्वास की जो लेंथ है वो काफी बढ़ जाएगी। लेंथ जितनी बढ़ेगी उतना ही श्वास पर आपका नियंत्रण होगा और उसी रेशियो में आप अपने को, लंग्स को, लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, सबको आप प्राण ऊर्जा से भर पाएंगे। ऋषियों का तो ये तक कहना है और सत्य ही कहना है कि अगर निरंतर व्यक्ति इसका अभ्यास करे तो वह अपनी आयु में वृद्धि कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण ये प्राणायाम है। तो आइए हम आपको एक बार करके दिखाते हैं, 2-3 बार आपको करके दिखाते हैं और उसका आप अभ्यास करेंगे। हम आपको उंगली के इशारे से जब हम इनहेल करेंगे, भले हो सकता है आपको उसकी श्वास की आवाज आप तक न जाए, तो मैं अपनी इस उंगली के इशारे से आपको बताऊंगा कि कब हमने इनहेल शुरू किया और कब हमने श्वास को पूरा इनहेल कर लिया। और इनहेल करने के बाद रुकना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपका पूरक समाप्त हो, तुरंत आप गले से ही संकुचित वोकल कॉर्ड के साथ ही नासिका के द्वारा आप धीरे धीरे पूरे नियंत्रण में श्वास को बाहर कर देंगे। तो ये एक आवृत्ति होगी। इसी तरह से इसकी 12 आवृत्तियां आपको करनी है। ये 12 क्यों करना है इसके विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसी के लिए हम एक सेशन रखेंगे, एक वीडियो भी बनाएंगे कि हम 12 प्राणायाम क्यों करते हैं कम से कम, और उसी के मल्टीप्लिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम के मार्ग में। तो आइए पहले इसका अभ्यास कर लें, देख लें और करने की कोशिश करें। हमने जिह्वा को मोड़ करके और मुंह को बंद कर लिया। ये आपका एक प्राणायाम हुआ, उज्जाई प्राणायाम। इस तरह से आप 12 प्राणायाम का अभ्यास करें और जब भी आप करेंगे तो आप एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमें अपने जो वोकल कॉर्ड है, जो स्वर यंत्र है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा संकुचित कर देंगे, संकुचित कर देंगे। और सांस को जब खींचेंगे तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली वो श्वास हमारे अनुभव होगा कि हम गले से सांस ले रहे हैं। तो जब आप गले से सांस लेंगे तो यहाँ पे आपका मन जाएगा, यहाँ पे वोकल कॉर्ड पे, वहां पे मन जाए तो उस शीतलता का आप अनुभव करते हुए
सांस को अंदर लीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कितना भी आप तनाव में रहें, बहुत स्ट्रेस में आप हैं, अगर 10 से 12 बार आपने इसका अभ्यास कर लिया तो इमीडिएट, तुरंत आपको जैसे लगेगा कि आप पूरी तरह से फ्रेश हो गए, एकदम पूरे तरह से आप चैतन्य हो गए हैं। शरीर में एक अजीब तरह की सात्विक ऊर्जा का आपने संचार कर दिया है। ये इस प्राणायाम की विशेषता है। ये बहुत ही महान प्राणायाम है। इसको करने से आपको बहुत सारी जो चीजें हैं उससे आपको निजात मिल जाएगी। दूसरी बात जो मैंने कहा था कि अगर कोई किसी रोग से पीड़ित है, ज्वर में है, ज्वर उतर गया है, फिर भी हम अभी बहुत वीकनेस है, हम बेड पे हैं, उस स्थिति में आप उनको बोल सकते हैं कि वो बिना जिह्वा को मोड़े, बिना जिह्वा को मोड़े ऐसे ही आप वो चाहे तो अगर बैठ सकें तो बैठ करके इसी प्राणायाम का कि यहाँ पे आपने वोकल कार्ड को थोड़ा संकुचित कर दिया और धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास किया तो आप देखेंगे कि उनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होगी। वो अपने भीतर एक नई ताकत का अनुभव करेंगे और साथ ही साथ जो रोग है उससे लड़ने की जो क्षमता है हम सब के भीतर विकसित होगी। ये बहुत विलक्षण प्राणायाम है। बहुत शोधन के बाद, बहुत रिसर्च के बाद ऋषियों ने हमें दिया है। इस प्राणायाम को करने से हमारा कफ, पित्त, वात, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो सब संतुलित होता है। किसी के भी शरीर की अलग अलग वृत्तियां होती हैं। किसी का शरीर कफ वृत्ति का प्रधान होता है, किसी का वात से होता है, वात मीन्स विंड, गैस से, और किसी का पित्त से होता है। आप देखते होंगे अक्सर लोग कहते हैं कि हमको एसिडिटी बहुत होती है, हमारा गला जलता है, कच्ची डकार आती है, कुछ भी खा लेते हैं तो गला जलता है, तमाम इस तरह की चीजें। उसी तरह से वात प्रधान भी शरीर होता है। हम कुछ भी अगर वादी चीज खा लें तो हमें पेट में बहुत गैस बनती है, या कफ, अक्सर गले में कफ जमा रहता है। हम हमेशा जैसे लगता है कि म्यूकस सा गले में कुछ फंसा हुआ है और वो निकल नहीं रहा है। इसका अभ्यास करिए, इसका नियमित अभ्यास करिए। अगर नियमित अभ्यास आपने कर दिया तो निश्चित है कि इन तीनों प्रकार की जो व्याधियां हैं उनसे आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। और अभ्यास करते रहने से वो उनका संतुलन बना रहेगा, क्योंकि ये तीनों का होना भी शरीर में आवश्यक है। कफ का भी होना, वात का भी होना, पित्त का भी होना। और जरूरत इस बात की है कि वो कभी अनबैलेंस्ड ना हो। अनबैलेंस्ड होने से हमें, जैसे वात बिगड़ेगा तो आपको आर्थराइटिस होगी, ज्वाइंट पेन होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा, इस तरह की चीजें होंगी। किसी भी तरह का बैक पेन होगा, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। तो ये जो भी दर्द से संबंधित चीजें हैं वो वात से जुड़ी रहती हैं। आपका वात बिगड़ेगा तो आपके शरीर में, जोड़ों में, तमाम तरह के स्थानों में दर्द का अनुभव होगा। उसी तरह से पित्त के बढ़ने से ज्वर हो गया, तमाम और भी उससे संबंधित रोग हैं जो आपको घर करेंगे। कफ से रिलेटेड है तो आप जानते ही हैं कफ से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं। तो इन सब को आप बहुत आसानी से संतुलित करके अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं। और जब आप स्वस्थ रहेंगे
तो निश्चित है कि कोई भी जीवन का कार्य आप करेंगे उसमें आपको कुशलता मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि गीता में कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। और वो कर्म निश्चित रूप से शुभ होगा, सात्विक होगा, आपके स्वयं के लिए कल्याणकारक होगा और साथ में आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं समाज में, सबके लिए लाभकारी होगा। तो ये प्राणायाम आप करिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी प्राणायाम जो भी मैं आपके बीच में रखता हूं, उसको आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। मैंने अगर 10 मिनट कहा, आप 10 मिनट अगर कर सकते हो तो करिए, या नंबर में मैंने आपको 12 कहा कि कम से कम 12 करना चाहिए। ये तो है कि 12 से कम करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर आप विशेष परिस्थिति में 12 नहीं कर सकते तो आप उसको ब्रेक दे करके 12 कर लीजिए, 6-6 के सेट में कर लीजिए। या अगर आपकी शारीरिक क्षमता अधिक है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसको 12 के मल्टीप्लिकेशन में यानी 24, 36, 48 इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप उतना ही करिए जितना आपके पास समय है और शारीरिक क्षमता है। अगर आपने एक बार बढ़ा दिया तो कोशिश करिए कि उतना तो कम से कम करें ही। और बाकी सावधानियां, कोई बहुत सावधानियां ऐसी नहीं है, सब आपको हम सरल रूप से बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी अनकंफर्टेबल लगता है कोई भी प्राणायाम करते समय, तो आप उसी समय उसको रोक दें, फिर आप सलाह लें। आप हमें भी लिख सकते हैं, हम आपको उसका सुझाव देंगे। उसमें कोई त्रुटि होगी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और फिर आप दोबारा से उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम और एक प्राणायाम आपके बीच में रखेंगे। उसके अभ्यास के बाद फिर हम दूसरी श्रृंखला शुरू करेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, हमारी वेबसाइट के साथ, हमारे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी आप इसको देख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जब आप अपनी राय देंगे, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, तो हम आपको अपने कार्यक्रम में कुछ सुधार ला सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अगले दिन फिर हम एक नए प्राणायाम के साथ आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।